नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से रिलेटेड है। और ये जो वीडियोस है, ये जो लेक्चर है आज का, ये आपका उत्तराखंड पीसीएस वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। हालांकि जो बच्चे आरओ का एग्जाम देंगे उत्तर प्रदेश का, जो 27 जुलाई का है, उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो जल्दी से हम लोग फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो समिट हुई है एआई से रिलेटेड, एआई शिखर सम्मेलन 2025 को। तो देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, 2025 का सम्मेलन है। हालांकि ये जो न्यूज है ये फरवरी 2025 की न्यूज है, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम है जून के अंदर और आपका आरओ का एग्जाम कहां पर है, 27 जुलाई को। तो ये जो है आप लोगों से फरवरी की करंट अफेयर पूछी जा सकती है और पूछी जाएगी। इवन फरवरी 2025 को ये समिट हुई थी, इस महीने के अंदर। तो जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग एआई शिखर सम्मेलन 2025, एआई समिट 2025 के बारे में। तो पेरिस फ्रांस के अंदर, होस्ट कंट्री कौन था इसका, पेरिस फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया गया। संस्करण की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एडिशन, कौन सा एडिशन था, तो ये था आप लोगों का 3rd नंबर का एडिशन। अब ये फ्रांस में हुई है, पेरिस के अंदर, ठीक है। पेरिस फ्रांस में हुई है, तो फ्रांस के आप लोग राष्ट्रपति याद रखोगे कौन हो जाएंगे, इमैनुअल मैक्रो हो जाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है, तो आप लोग याद रखोगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। कब, फरवरी महीने में 2025 के अंदर मोदी जी ने भाग लिया। इसके साथ साथ एआई समिट तो हुई यहां पर, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए जब, तो फ्रांस के अंदर ही क्या होता है, दूसरा भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो है आपका दूसरा भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया। सीधा सीधा फैक्ट यहां से बन सकता है एग्जाम के अंदर, तो वो भी आप लोग याद रखोगे। क्या, वो भी आपका पेरिस फ्रांस के अंदर हो जाएगा। अब देखो, हम लोगों ने 3 संस्करण देख लिए, इसके 3rd नंबर का था, तो इसके आप लोग दोनों संस्करण भी याद रखोगे जो पहले है। तो पहला संस्करण इसका पहला एडिशन हुआ था 2023 के अंदर, कहां पर, ब्लेचली पार्क, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में हुआ था, ब्लेचली पार्क के अंदर। अगर मैं सेकंड एडिशन की बात करूं आप लोगों से, तो सेकंड हुआ था 2024 के अंदर। सेकंड एआई समिट 2024 कहां पर हुई थी, यह हुई थी सियोल, जो कि आपका दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो एआई समिट से संबंधित सारे फैक्ट हम लोगों ने देख लिए। अब एआई से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो देखो, बात आई है एआई की, तो एक इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हालांकि पुरानी न्यूज है आप लोगों की 2024 की, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक 2024, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स 2024, यानी कि कौन सा देश जो है एआई का कितना ज्यादा उपयोग करता है उस पर आधारित है। अगर मैं जारीकर्ता की बात करूं, कौन रिलीज करता है इसको, तो आईएमएफ इसको जारी करता है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको जारी करता है। कितने कंट्रीज इसमें टॉप पोजीशन पर है, देखो, तो जो आपकी फर्स्ट पोजीशन है, जो टॉप कंट्री है, वो हो जाता है सिंगापुर। सेकंड पोजीशन पर कौन है आप लोगों का, डेनमार्क हो जाएगा। और जो तीसरा स्थान इस इंडेक्स के अंदर मिला है, वो मिला है अमेरिका को। तो आप लोग याद रखोगे, सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका, तीनों के तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर है। टॉप 3 आप लोग याद रखोगे एआई इंडेक्स है, सिंगापुर, डेनमार्क और आप लोगों का अमेरिका। अगर मैं भारत के कॉन्टेस्ट में बात करूं, तो भारत की जो रैंक है इसके अंदर, वो हो जाएगी 72, यानी कि 72वां स्थान हमारे प्यारे भारत को मिला है इसके अंदर। और इसके साथ साथ आप लोग एक चीज भी याद रखोगे, क्या, ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। कहां पर हुई है ग्लोबल इंडिया एआई समिट, इसका उद्घाटन किया था किसने, अश्वनी वैष्णव ने, जो हमारे क्या है, रेल मंत्री भी है, रेल मंत्रालय इनके पास है। और एक कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, अश्वनी वैष्णव के पास है। और ये जो समिट है 2024 की, ये हुई कहां पर थी, ये हुई थी आप लोगों का नई दिल्ली के अंदर। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में कवर कर ली है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और इंडेक्स कर लेते हैं, एक चीज और रिकॉल कर लेते हैं जाते जाते। वो क्या है, भारत की पहली एआई शिक्षिका, इंडियाज फर्स्ट एआई टीचर, जिसका क्या नाम है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना है, जिसका नाम हो जाता है आइरिस। आइरिस क्या है, भारत की पहली एआई शिक्षिका, ये आप लोग देख सकते हो आइरिस का फोटो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मेकर लैब्स एजुटेक, जो एक इंडियन कंपनी है, इन्होंने इसको बनाया है। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें कितने पहिए लगे हैं,
इसमें लगे हैं 4 पहिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आइरिस के अंदर कितने पहिए लगे हैं, तो आप लोग याद रखोगे 4 पहिए। इसके साथ साथ देविका की बात कर लेते हैं हम लोग। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम है देविका। बनाने वाली कंपनी कौन है? लेमिनल एंड स्टीसन, ये भी इंडियन कंपनी है। और इसके जो फाउंडर है वो है आपके मुफीद। मुफीद नाम के लड़के ने, मुफीद नाम के इंजीनियर ने इसको बनाया, जो कि आप लोगों के केरल से संबंधित है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने एआई से संबंधित सारी जानकारी अच्छे से कवर कर ली है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।